वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। आज के इस वीडियो में मैं आपको गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर जो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है उसकी हिस्ट्री बताऊंगा, जो मेरा भी शहर है। जुलाई 2017 में अहमदाबाद को यूनेस्को द्वारा भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज शहर घोषित किया गया है। कहा जाता है कि अहमदाबाद का नाम सुल्तान अहमद शाह के नाम से भी रखा गया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव ट्रैवलिंग वीडियोस अपने चैनल पर रखता रहता हूँ। वैसे देखा जाए तो आज का अहमदाबाद, जो पहले भी आसरावली, आसावली और कर्णावती के नाम से भी जाना जाता था। 1030 अल बरूनी की किताब उल हिंद में आसरावली का जिक्र है। 1036 बुद्ध सागर सूरी ने लिखा निर्वाण लीलावती कथा आसावली है। अहमदाबाद का इतिहास 11वीं शताब्दी में सोलंकी शासक राजा करणदेव I के साथ शुरू होता है। उन्होंने भील राजा आसापल या आसावल के खिलाफ युद्ध छेड़ा और उनकी जीत के बाद साबरमती के तट पर कर्णावती नामक एक शहर की स्थापना की। सोलंकी शासन 13वीं शताब्दी तक चला, जब गुजरात द्वारका के वाघेला वंश के नियंत्रण में आ गया। 13वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात जीता। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने आसावली के गुंबदों और मंदिरों को नष्ट कर दिया। 1411 अहमद शाह ने अहमदाबाद, मानेकबुराज, गणेशबाड़ी, भद्रकिला, मुहूर्त पोल और जुम्मा मस्जिद की नींव रखी। अहमदाबाद साबरमती के पूर्व में आसावल के निकट एक खुले और विशाल मैदान में बनाया गया था। इसके बाद इसमें एक छोटा क्षेत्र शामिल था, जिसे अब भद्रा किला या भद्रा के गढ़ के रूप में जाना जाता है। शहर ने लगभग 162 वर्ष की अवधि के लिए शाही राजधानी की स्थिति का आनंद लिया। 1411 से 1573 तक, जब तक कि गुजरात की स्वतंत्र सल्तनत मुजफ्फर तृतीय के शासनकाल में समाप्त नहीं हो गई। सुल्तान मुजफ्फर III के शासनकाल के दौरान प्रांत की स्थिति अराजक थी। महान मुगल सम्राट अकबर ने 1573 में प्रांत पर विजय प्राप्त की। हालांकि अहमदाबाद ने मुगल शासन के दौरान गुजरात की राजधानी के रूप में अपना महत्व खो दिया। इसने देश और गुजरात के प्रमुख शहर में व्यापार के संपन्न केंद्रों में से एक के रूप में अपना महत्व बरकरार रखा। 1737 से 1753 तक अहमदाबाद पर मुगल वायसराय और पेशवा का संयुक्त शासन था। 1753 में रघुनाथराव और दामजी गायकवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने गढ़ पर कब्जा कर लिया और अहमदाबाद में मुगल शासन का अंत कर दिया। 1818 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की विजय के एक हिस्से के रूप में शहर को अपने कब्जे में ले लिया था, 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद अहमदाबाद गुजरात के नए राज्य की राजधानी बन गया। तो अभी मैं आपको अहमदाबाद शहर पे कौन से रूलर ने कहाँ तक राज किया उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। गुजरात सल्तनत रूल 1411 से करीबन 1572 तक राज किया, मतलब करीब 161 साल तक। मुगल रूल 1572 से 1707 तक, मतलब करीबन 135 साल तक राज किया। मुगल मराठा रूल, मतलब दोनों ने साथ में राज किया, 1707 से 1753 तक, मतलब करीब 46 साल तक राज किया। मराठा रूल 1758 से 1817 तक, मतलब करीब 59 साल तक राज किया। ब्रिटिश कंपनी रूल 1817 से 1857 तक, मतलब करीब 40 साल तक राज किया। ब्रिटिश क्राउन रूल 1857 से 1947 तक राज किया, मतलब करीब 90 साल तक राज किया। बाद में 1947 को देश आज़ाद हो गया, जिसे हम इंडिपेंडेंट डे से सेलिब्रेट करते हैं। अभी मैं आपको अहमदाबाद में बनी हुई घटनाओं का एक कालक्रम बताता हूँ। 1411 में अहमद शाह ने अहमदाबाद, मानेकबुराज, गणेशबाड़ी, भद्रकिला, मुहूर्त पोल और जुम्मा मस्जिद की नींव रखी। 1413 में भद्रकिले का निर्माण पूरा हुआ। 1423 में जुम्मा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ। 1441 में शेख अहमद खाटू की मृत्यु और ऐतिहासिक सरखेज रोजा का निर्माण शुरू हुआ। 1451 में होजे कुतुब या
कांकरिया झील का निर्माण हुआ। 1453 में दरिया खान मकबरा और गुम्बद का निर्माण हुआ। 1454 में गोमतीपुर के निकट हिलती मीनार का निर्माण हुआ। 1475 में शाह आलम साहिब की मृत्यु और उनके रोजे की शुरुआत हुई। 1486 में महमूद बेगड़ा द्वारा शहर की दीवार का निर्माण हुआ। 1498 में उत्तम पत्थर की नक्काशी के साथ सीढ़ीदार वाव अदालत का निर्माण हुआ, जिसे अदालत की बावड़ी भी कहते हैं। अदालत की बावड़ी के ऊपर मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। 1499 में दादा हरी की बावड़ी का निर्माण हुआ। 1514 में रानी सिपरी मस्जिद का निर्माण हुआ। 1535 में हुमायूं ने अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया और 9 महीने तक शासन किया। बहादुर शाह ने पूर्ण कब्जा कर लिया। 1572 में विश्व प्रसिद्ध नक्काशीदार पत्थर के पेड़ के साथ सिद्दी सईद मस्जिद का निर्माण हुआ। 1572 में अकबर ने नगर पर अधिकार कर लिया और सल्तनत का अंत हुआ। 1586 में संत दादू और अकबर की बैठक, अकबर ने मुजफ्फर शाह से शहर पर कब्जा कर लिया। 1614 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले प्रतिनिधि का आगमन। 1618 में जहांगीर का आगमन हुआ। 1621 में शाह ए जहां ने शाहीबाग पैलेस और शाही उद्यान का निर्माण किया। 1644 औरंगजेब अहमदाबाद का सूबा बना। 1681 में गैर मुसलमानों पर जजियावारो थोपना, शहर में अकाल के कारण दंगे हुए। 1683 में बाढ़ से 3 दरवाजे तक डूबा शहर। 1731 में बाजीराव पेशवा का आगमन हुआ। 1732 शहर अकाल से पीड़ित था, प्लेग से कई लोगों की मौत हो गई। 1738 गायकवाड़ हवेली का निर्माण। 1748 मीरात अहमदी का लेखन शुरू हुआ। 1753 अहमदाबाद मराठा शासन के अधीन आ गया। 1757 गायकवाड़ और पेशवा के बीच अहमदाबाद का विभाजन। 1758 मराठा मुद्रा आ गई। 1780 जनरल गॉडार्ड ने शहर पर अधिकार कर लिया और इसे फतेह सिंह गायकवाड़ को सौंप दिया। 1804 स्वामी सजानंद जी का आगमन। 1808 गायकवाड़ का आगमन। संपत्ति के उत्तराधिकारी के लिए एक कानून लागू किया गया था, जो अभी भी एक पत्थर पर 3 द्वारों पर देखा जा सकता है। 1818 कैरा के ब्रिटिश कलेक्टर मिस्टर डनलप ने शहर पर अधिकार कर लिया और इस तरह मराठा शासन का अंत हो गया। 1820 विदेशी कपड़े का पहला आयात। 1821 30 सेकंड के लिए भूकंप। 1824 शहर का पहला सर्वे। 1827 प्रथम गुजराती स्कूल की स्थापना। 1834 नगरपालिका कार्य के लिए नगर समिति की शुरुआत। 1846 प्रथम अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत। 1847 नगर समिति द्वारा प्रथम जल टंकी का निर्माण एवं नगर निगम का कार्य प्रारंभ। 1848 फतेह सिंह मंदिर का निर्माण। 1849 भद्र किले की मीनार पर घड़ी लगा दी गई थी। पहला गुजराती साप्ताहिक अहमदाबाद वर्तमान शुरू किया गया था। 1850 दरियापुर में स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण। 1851 मगनभाई करमचंद गर्ल्स स्कूल की स्थापना। 1857 गुजरात ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना। अहमदाबाद नगर पालिका 19 जनवरी को अस्तित्व में आई। 1858 पहला पुस्तकालय हिमाबाई संस्थान का उद्घाटन। 1861 मिल उद्योग के अग्रणी स्वर्गीय श्री रणछोड़लाल छोटेलाल द्वारा पहली कपड़ा मिल शुरू की गई। 1863 रेलवे स्टेशन का निर्माण। 1864 अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच रेलवे निर्माण प्रेम दरवाजा। 1868 भारी बाढ़ पंचकुआ गेट का निर्माण। 1870 एलिस ब्रिज का उद्घाटन। 1872 प्रथम शहर सड़क का निर्माण गांधी रोड। 1881 घीघाटा के पास शुरू हुआ बीजे मेडिकल कॉलेज। 1882 प्राथमिक शिक्षा नगर प्रशासन के अधीन आ गई। 1887 मिर्ज़ापुर रोड स्थित सेठ अम्बालाल साराभाई के भवन में गुजरात कॉलेज शुरू हुआ। नगर पालिका द्वारा पहले कुएं का निर्माण। 1888 गुजरात क्लब कैरिको मिल्स की स्थापना सेठ करमचंद प्रेमचंद ने की थी। 1890 खाड़िया में प्रथम भूमिगत जल निकासी बिछाई गई। रूस का जार अहमदाबाद आया। 1870 में जो ब्रिज लकड़े का बना था वो 1875 में बाढ़ की वजह से टूट गया। उसकी जगह 1892 में स्टील का ब्रिज बनाया
जिसका नाम एलिस ब्रिज रखा और ये अहमदाबाद का पहला ब्रिज था और ये करीबन 130 साल पुराना ब्रिज है। और 1892 में जो नया स्टील ब्रिज बना उस इंजीनियर का नाम था हिम्मतलाल धीरजराम भचेज और एलिस ब्रिज का नाम सर बारो हेल्बर्ट एलिस के नाम से रखा और जो स्टील था वो बर्मिंघम से इंपोर्ट करवाने में आया था। 1897 लॉर्ड सैंडहर्स्ट द्वारा गुजरात कॉलेज का उद्घाटन समारोह, टेलीफोन सेवा शुरू की गई। 1898 से रणछोड़लाल छोटेलाल की मृत्यु। 1931 वाडीलाल साराभाई सामान्य अस्पताल शुरू, यह अस्पताल टाउन हॉल के सामने है। 1934 अहमदाबाद नगर पालिका की शताब्दी। 1936 अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1938 एमजे पुस्तकालय का उद्घाटन जो अभी टाउन हॉल के बाजू में है। 1939 सरदार ब्रिज का उद्घाटन, सरदार ब्रिज जो पार्डी एरिया और जमालपुर एरिया को जोड़ता है। इनकम टैक्स लगाया। 1940 गांधी पुल और संक्रमण रोग अस्पताल का उद्घाटन। गांधी ब्रिज जो इनकम टैक्स 4 रास्ता को और शाहपुर 4 रास्ता को जोड़ता है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, अहमदाबाद नगर पालिका को हटा दिया गया। ऐतिहासिक कपड़ा हड़ताल। 1943 राशन का परिचय। 1944 कपड़ा नियंत्रण। 1946 नगर पालिका बहाल। 1947 नगर निगम के नियंत्रण में बस परिवहन सेवा। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भद्रक किले पर 130 साल बाद तिरंगा झंडा। 1948 साबरमती में महात्मा जी के अस्थियों का विसर्जन। विद्युत ग्रिड योजना की तैयारी एवं पावर हाउस का विस्तार। अहमदाबाद जिले में अकाल की स्थिति। विश्वविद्यालय आयोग। 1949 कठोर कपड़ा नियंत्रण, कपड़ा संकट, गुजरात विश्वविद्यालय विधेयक पारित, बॉम्बे नगर निगम अधिनियम। ऑल इंडिया रेडियो का अहमदाबाद स्टेशन शुरू हुआ। गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई। 1950 नगर पालिका को 1/7/1950 को निगम का दर्जा मिला। प्रथम महापौर सेठ चिनुभाई चिमनलाल। गुजरात विश्वविद्यालय ने काम करना शुरू कर दिया। 1951 एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू। उत्तर गुजरात इलेक्ट्रिक ग्रिड योजना चालू। 1952 एडल्ट मताधिकार देने वाले नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव, निगम का पहला चुनाव। 1954 पंडित नेहरू द्वारा खोला गया अतिरिक्त प्रयोगशाला भवन। 1955 नया सिविल अस्पताल भवन खुला। अहमदाबाद में दूध योजना। एलिस ब्रिज क्षेत्र में ड्रेनेज। 1956 पहला गर्ल्स कॉलेज, बीडी आर्ट्स कॉलेज। अहमदाबाद नगर निगम संग्रहालय खोला गया। नए नेहरू ब्रिज का फाउंडेशन समारोह, स्टेज, पुनर्गठन विधेयक और महागुजरात आंदोलन। अहमदाबाद डिवीज़न के मुख्यालय के रूप में जिसमें गुजरात के 8 जिले शामिल हैं, सरदार पटेल मेमोरियल खोला गया। पहला स्विमिंग पूल खोला गया। 1957 दूसरा आम चुनाव और दूसरा निगम चुनाव। निगम क्षेत्र का विस्तार, आकाशवाणी के नए भवन, व्यापक शक्तियों के साथ मंडलायुक्त का दर्जा, हिमाबाई संस्था की शताब्दी, नया लाल दरवाजा उद्यान रखा गया। 1960 1 मई को अलग गुजरात राज्य को गठन और अहमदाबाद नए राज्य की राजधानी बन गया। 1961 IIM का उद्घाटन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। 1962 नेहरू ब्रिज का उद्घाटन जो लाल दरवाजा और आश्रम रोड को जोड़ता है। 1963 प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू द्वारा नगरीय नेत्र अस्पताल का उद्घाटन। 1966 डॉक्टर विक्रम साराभाई कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन। 1967 16 भागवत विद्यापीठ का उद्घाटन। 1969 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1973 सुभाष ब्रिज का उद्घाटन, भारी बाढ़। 1974 छात्रों द्वारा नवनिर्माण आंदोलन। 1975 देश में आपातकाल की घोषणा। 1978 में कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। 1980 LIC की मदद से कोतरपुर वाटर वर्क्स परियोजना शुरू की गई। 1983 नगर निगम अहमदाबाद द्वारा अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन। 1985 आरक्षण विरोधी आंदोलन। 1986 92 वर्ग किलोमीटर नए क्षेत्र का पूर्वी परिधि पर नगर निगम में विलय। 1988 विश्व बैंक की मदद से नए क्षेत्र के लिए ड्रेनेज प्रोजेक्ट और अर्बन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 1993 74वें संशोधन के क्रियान्वयन के लिए
नगर निगम का अधिक्रमण पर प्रशासक नियुक्त किया गया। 1994 अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए निगम द्वारा शुरू किए गए कई प्रशासनिक सुधार और सख्त कार्रवाई। इन हाउस कंप्यूटरीकरण शुरू हुआ। 1995 नगर निगम ने खुद को एक अधिशेष उत्पादक निकाय में बदल दिया और कई परियोजना कार्य किए। 1997 नगर निगम ने खुद को क्रिसिल से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की और A+ रेटिंग प्राप्त की, जो बाद में AA रेटिंग तक बढ़ गई। 1998 अहमदाबाद नगर निगम 1000 मिलियन रुपए के सार्वजनिक अंशदान के लिए सार्वजनिक बॉन्ड की पेशकश करने वाला देश का पहला निगम बन गया। 1999 सरदार ब्रिज का चौड़ीकरण, टैगोर हॉल का नवीनीकरण, टाउन हॉल का नवीनीकरण। 2000 गांधी पुल का चौड़ीकरण, एलिस ब्रिज का चौड़ीकरण, पहली बार नागरिक चार्टर का प्रकाशन, महत्वाकांक्षी रास्का जल परियोजना का उद्घाटन। 2001 से 2002 के बीच गुजरात साइंस सिटी खोला गया। 14 अक्टूबर 2009 को अहमदाबाद BITS शुरू किया गया। 4 मार्च 2019 को अहमदाबाद मेट्रो शुरू करने में आया। मैंने अहमदाबाद और लद्दाख के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, जो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।